यहाँ पे जो ये प्रभार जो शब्द यहाँ पे यूज किया हुआ है प्रभार, जिसको हम अकाउंटिंग की लैंग्वेज में या कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की लैंग्वेज में चार्ज कहते हैं। इसका क्या मतलब है इसको हम समझेंगे अभी। चार्ज क्या होता है, प्रभार इसको जो कहते हैं, इस प्रभार का क्या मतलब है। डिबेंचर्स को पहले समझिए ध्यान से, उसके बाद हम इसको चीज को समझ पाएंगे। देखिए कि जब कंपनी को फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है तो कंपनी के पास में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि कंपनी फंड्स कहां से रेज करेगी। जैसे कंपनी फंड्स के लिए शेयर्स इश्यू कर सकती है। शेयर्स में हमारे पास में इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स। आप इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स के माध्यम से फंड्स रेज कर सकते हैं। आप लोन ले सकते हैं। लोन कहां से ले सकते हैं, आप बैंक से लोन ले सकते हैं। आप अदर जितने भी पर्सन हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं या फिर आपके रिश्तेदार रिलेटिव्स ले सकते हैं, फ्रेंड से ले सकते हैं, किसी अदर पर्सन से ले सकते हैं, लोन लिया जा सकता है। एक इसके अंदर तीसरा ऑप्शन होता है, वो होता है डिबेंचर्स का, कि आप डिबेंचर्स के माध्यम से भी पैसा बोरो कर सकते हैं, मनी रेज कर सकते हैं जनता से। अब क्या होता है कि जब कभी भी आपको डिबेंचर इश्यू करना होता है तो डिबेंचर्स के लिए आपको एक बैंक, आपका जो कंसर्न बैंक होता है, बैंक के पास में अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स, ऐसे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स उनको देने पड़ते हैं मतलब उनका प्रभार क्रिएट करना पड़ता है। उसमें गारंटर के रूप में एक बैंक रहता है जो क्या करता है, बैंक मीडिएटर का काम करता है और वो कहता है कि अगर सपोज मानो आपके पैसे नहीं मिलते हैं एक समय के बाद, तो कंपनी की प्रॉपर्टी हम बेच के पैसा वसूल कर सकते हैं। इसका क्या मतलब होता है, देखिए सपोज मानिए एक कंपनी को, एक्स लिमिटेड कंपनी है, उसको 5 करोड़ की जरूरत है, 5 करोड़ का फंड रेज करना चाहते हैं। वो 5 करोड़ रुपए के लिए कंपनी जो है बैंक को कहती है कि हमको 5 करोड़ के डिबेंचर इश्यू करने हैं जनता में। तो बैंक ये सवाल पूछेगा कि क्या आपके पास 5 करोड़ या इससे ज्यादा की वैल्यू की कोई प्रॉपर्टीज है जिसको आप एज अ चार्ज के रूप में, मतलब प्रभार के रूप में आप रख सकते हैं। तो सपोज मानो कंपनी के पास में कोई प्रॉपर्टी वगैरह है, तो उस प्रॉपर्टी में जैसे जो हमारे पास जो फिक्स एसेट्स होती है, वो फिक्स एसेट्स है, फिक्स एसेट्स को कंपनी जो है एज अ चार्ज के रूप में रख सकती है कि जब कभी भी कंपनी बंद होगी तो जब पेमेंट करने की जब बात की जाएगी तो ये जो प्रॉपर्टी जो है चार्ज के रूप में रखी हुई है, उन प्रॉपर्टियों को बेच के पहले उन डिबेंचर होल्डर्स को पैसा दिया जाएगा जिसके नाम पे ये प्रॉपर्टी मतलब चार्ज रखा हुआ है। मतलब समझिए कि यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के बदले में डिबेंचर इश्यू किए हुए हैं, तो वो जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी तब तक नहीं बेची जाएगी तब जब तक ये डिबेंचर्स का पेमेंट नहीं होगा। और आपको डिबेंचर्स का पेमेंट करना है, अगर डिबेंचर का पेमेंट करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है तो आपको प्रॉपर्टी क्या करनी पड़ेगी, सेल करनी पड़ेगी। और सेल करके जो पैसा आएगा पहले डिबेंचर्स को दिया जाएगा, उसके बाद बचेगा तो पैसा आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, अन्यथा उस प्रॉपर्टी को हाथ नहीं लगा सकते। प्रभार का मतलब ये होता है। प्रभार 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है फिक्स्ड चार्ज, एक होता है फ्लोटिंग। स्थिर और परिवर्तनशील। स्थिर का मतलब होता है, फिक्स्ड चार्ज का मतलब होता है कि पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज है, और फ्लोटिंग का मतलब होता है कि सारी प्रॉपर्टी के ऊपर है। मतलब यहाँ पे फिक्स्ड चार्ज में क्या होता है, उस प्रॉपर्टी को चेंज नहीं कर सकते। फ्लोटिंग में प्रॉपर्टियां चेंज होती रहती है, नई प्रॉपर्टी आती है, पुरानी प्रॉपर्टी जाती है। ये ऐसा इसमें प्रभार के अंदर सिस्टम होता है। प्रभार को और डिटेल में हम बाद में भी समझेंगे क्योंकि हमारे पास लिक्विडेशन वाला एक टॉपिक है, उसके अंदर प्रभार को हमें अच्छे से समझना है, क्योंकि वहां पे प्रॉपर्टी को रियल में हम सेल करेंगे और पैसा रिसीव करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, रीपेमेंट करने की बात करेंगे। तो यहाँ पे प्रभार का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे ये गारंटी की बात कर रहा है कि आपके डिबेंचर्स की सिक्योरिटी यही है। लिखा हुआ है कि कंपनी की संपत्ति को प्रभार उत्पन्न करती हो या नहीं। मतलब डिबेंचर्स में ऐसे डिबेंचर्स भी होते हैं जिसके ऊपर कोई प्रभार उत्पन्न नहीं होता, मतलब वो ऐसे डिबेंचर्स जिसको इश्यू किया जाता है लेकिन उसकी वो गारंटी नहीं होती है। तो ये है डिबेंचर्स का डेफिनेशन, सेक्शन 2 क्लॉज 30 का।